जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई। इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे। वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू बहू होती है, न वो देशी होती है न विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहाँ से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी, आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुँच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है, तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दी। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जाकर आराम कर ले। मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू, कुछ खा लो। अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। ले बहू, खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बढ़िया ही, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूं? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू, ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा, ये मेरे गहने हैं। अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते। तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी, ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ बहू, ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा, तू ये भी ले ले।
फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है। ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ, लाइए 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 लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। अरे सुधा, क्या हुआ? क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही। रमा को शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा ही शौक था। वो टीचर बनना चाहती थी। रमा का ससुराल शहर के सबसे अमीर घरों में से एक था, पर साथ ही उसके ससुराल वालों को अपने बिजनेस और पैसों का बड़ा ही घमंड था। शादी के कुछ वक्त बाद रमा अपनी सास के पास अपनी नौकरी की बात करने जाती है। अरे रमा, तू यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे रमा, अब तू बात करने को भी पूछेगी क्या? बोल पगली, जो भी बोलना है। मम्मी जी, अब तो शादी को काफी समय भी हो गया है और घर में सभी काम के लिए नौकर लगे हैं। मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ मम्मी जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे ये क्या बोल रही है तू? नौकरी? क्या कमी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं, हमारा बिजनेस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस है और तू नौकरी की बात कर रही है। लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा होने का भी क्या मतलब, जब घर की बहू को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। नहीं रमा, तू बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी। पर माँ जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है बहू? इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और बहू टीचर? देख रमा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे देती हूँ, पर ये नौकरी की बात तो अपने दिमाग से निकाल दे। और जो सारा दिन वो किताबें पढ़ के तू अपना दिमाग खराब कर रही है ना, उसे भी दूर फेंक दे। मम्मी जी, पर समझिए तो। रमा देख, अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जा यहाँ से, वरना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे मायके वापस भिजवा दूंगी, फिर वहीं गरीबों की जिंदगी में सड़ना। रमा छोटा दिल करके वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ वक्त बाद रमा का पति राहुल कमरे में आता है। अरे रमा, क्या हुआ? इतना शांत क्यों आज? क्या हुआ? मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या? नहीं जी, बस यूं ही। अरे बोलो भी रमा, तुम्हारा यूं शांत रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा पति के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है, सुनिए ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी जी से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। राहुल रमा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। अरे रमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नौकरी करनी है। क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ, और वैसे भी तुम एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम भी ना रमा। रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है। पर सुनिए तो, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से टीचर बनने का सपना था, मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम। बिल्कुल पागल। राहुल भी माँ की भाषा बोलता है और रमा के सपनों का मजाक उड़ाकर सो जाता है। रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रमा मम्मी जी से कहती है, मम्मी जी, मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर शाम को जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी।
रमा सामान लेने मार्केट जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है टीचर की जरूरत है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे वहां चली जाती है। अब सुनिए, मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा, टीचर की जरूरत है, तो इसीलिए मैं अंदर चली आई। अरे मैडम, आप तो कोई बड़े परिवार से लगती हैं। हमारा तो बस एक छोटा सा एनजीओ है जिसके लिए हमें एक टीचर की जरूरत है जो कम पैसों में इन बच्चों को पढ़ा सके। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस इन बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम जी, अब कल सुबह से रोज आ जाइएगा। रमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, मम्मी जी, मेरी सहेली नई किटी पार्टी खोल रही है, तो मुझे कुछ दिन रोज उसके यहाँ जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी? सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह रमा, किटी पार्टी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सासू माँ के साथ चलने की बात सुन रमा डर जाती है। जी 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 माँ जी, वहाँ कोई आपकी उम्र का नहीं होगा, आप वहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू जा, पर शाम को वक्त से आ जाना। हाँ। रमा सासू माँ से झूठ बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक, अरे ये रमा के कमरे में कॉपी और पेन, ये तो बच्चों की कॉपी लगती है। रमा, ओ रमा, तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पेन कहाँ से आया? रमा डरती हुई वहां आती है। जी जी मम्मी जी, वो बुक ना शायद मेरी सहेली के बच्चों ने रख दी होगी, तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई। सासू माँ रमा की बात सुन शक में आ जाती है। अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासू माँ रमा का पीछा करती है। अचानक सासू माँ रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है। ओह माय गॉड, तो ये थी तेरी किटी पार्टी। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन घर की बहू छुप के यहाँ नौकरी कर रही है। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने तो हमारा नाम ही डुबो दिया। चल घर, अभी बताती हूँ तुझे। सासू माँ गुस्से में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तभी वहाँ स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है, अब मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे एनजीओ के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे एनजीओ का नाम रोशन किया है। आपका शुक्रिया मैडम जी। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। मैनेजर की बातें सुन सासू माँ का रमा के प्रति दिल पिघल जाता है और वो रमा से कहती है, बहू, तू कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है, पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी ले जाना। इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ की बातें सुन रमा खुश हो जाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, पर अब छुपाकर नहीं, खुलेआम।